आजमगढ़ में कृषि विभाग द्वारा आजमगढ़ और देवीपाटन मंडल की संयुक्त खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का शुभारंभ देवीपाटन मंडल के मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा ने किया। गोष्ठी में कृषि संसाधनों के समुचित प्रयोग और कृषि उत्पादन बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। इस मौके पर किसानों को नए कृषि तकनीक की जानकारी देने के लिए स्टॉल भी लगाए गए थे। गोष्ठी में जैविक खेती के सिद्धांत नाम की एक पुस्तिका का लोकार्पण भी किया गया। वक्ताओं ने कहा कि आजमगढ़ और देवीपाटन मंडल में 85% से अधिक कृषि की जा रही है। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के तहत कृषकों की आय को दोगुना करने की दिशा में कृषि के रकबे के क्षेत्रफल और उत्पादन को बढ़ाने के साथ कृषि की लागत को कम करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ नई कृषि तकनीकी और जैव खाद की उपलब्धता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस दिशा में पशुपालन, उद्यान, बिजली, सिंचाई और नहर से जुड़े विभागों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया। कृषि के आय को दूना करने की बात करते हैं तो वहाँ क्षेत्रफल बढ़ाएं, उत्पादन बढ़ाएं, साथ ही साथ किसानों की लागत कम हो और जो टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, केमिकल्स या जैव खाद्य उपलब्धता हैं इनको पूरा कराए। तो इनका सबका संयोजन हुआ। इसके लिए जो हमारे साइट के जो एसोसिएटेड डिपार्टमेंट्स हैं, बिजली की बहुत बड़ी भूमिका होती है, उद्यान की भूमिका है, नहरों की भूमिका है, सिंचाई की भी भूमिका है। बाढ़ प्रभावित भी क्षेत्र है, विशेष रूप से देवीपाटन मंडल जो है उसके चारों जनपद लगभग सितंबर के एंड तक या मिड अक्टूबर तक कभी कभी बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। तो वहाँ पे बाढ़ के पानी को देखते हुए किस प्रकार से स्पेसिफिक कटान रोकने के लिए आगामी फसलों को लगाया जा सकता है, इन सब पर भी चर्चा हुई। स्थानीय स्तर पर यह आश्वस्त किया जाएगा कि कृषकों को खरीफ को लेकर के चाहे फसल की उपलब्धता हो, चाहे बीज की उपलब्धता हो, चाहे पीने के पानी की या सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता हो, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं।